तो दोस्तों, अमेरिका के झांसे में आकर फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने किसी समय अडानी ग्रुप के साथ नए निवेश के लेन देन को लेकर अपना कार्यभार बंद कर दिया था। टोटल एनर्जीज के साथ हम लोग जानते हैं कि अडानी ग्रुप के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, काफी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी ईच अदर करके रखा है। लेकिन फिर अमेरिका की डीप स्टेट की साजिश की वजह से अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका के अंदर एफसीपीए कानून के तहत जो रिश्वत मामले को लेकर कथित केस दायर किया गया था, उसके बाद फ्रांसीसी टोटल एनर्जीज द्वारा अडानी ग्रुप के अंदर किसी तरह के नए निवेश वगैरह के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, जब तक कि अडानी ग्रुप द्वारा इस केस को वापस जीतकर अपने ऊपर लगे हुए दागों को पूरा मिटा नहीं लिया जाता। जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि एफसीपीए कानून के तहत जो अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे अमेरिकन अदालतों में, वो कुछ इस तरह के थे कि भाई अडानी ग्रुप द्वारा भारत के अंदर रिश्वत देने की साजिश की या फिर उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की। रिश्वत दी इस तरह का भी आरोप नहीं था। लेकिन फिर हम लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस कानून को ही समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के कुल 6 सांसदों ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पेन बॉन्डी को एक पत्र लिखकर इनके न्याय विभाग द्वारा अडानी मामले में जितनी भी कार्रवाइयां अभी तक की गई है, इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। साथ ही इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस तरह की कार्रवाइयां करके भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों को खराब करने की एक कोशिश की गई है, एक साजिश की गई है, जिससे कि विदेशी निवेश अमेरिका के अंदर हतोत्साहित हो और कोई भी बड़ी विदेशी कंपनी अमेरिका के अंदर निवेश न कर पाए। इस तरह की चीजें आप भारत में भी लगातार देखते होंगे कि कहीं पर भी हड़तालें हो जाती है, कहीं पर भी उन प्लांट्स में जहां पर विदेशी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रही होती है, जिसमें आईफोन का आप नाम ले सकते हैं, वहां पर लूटपाट हो जाती है और लूटपाट भी वहीं के वर्कर्स करते हैं। तो ये सब कुछ इसीलिए किया जाता है ताकि विदेशी निवेश को विच्छेद किया जा सके। इसके अलावा आप लगातार देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ वगैरह की बात की जाती है। साथ ही दुनिया के अंदर कोई देश अगर डी-डॉलराइजेशन की बात करता है तो इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त हो चुके हैं और वो इस तरह की सभी कोशिशों को पूरी तरह से समाप्त करवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल आप ब्रिक्स का ले सकते हैं। ब्रिक्स ने जैसे ही डी-डॉलराइजेशन की बात कही, ट्रंप द्वारा इसका न केवल कड़ा विरोध किया गया बल्कि इसके एवज में कई तरह की कार्रवाइयां करने की भी धमकियां दी गई। इन सबको मिला जुला कर अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो बिजनेसमैन ज्यादा कहलाते हैं बजाय राष्ट्रपति के, उनका एक क्लियर विजन आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू रूप से चलती रहे, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास अमेरिकन मार्केट में बना रहे, जो कि किसी कारणों की वजह से धूमिल हुआ है, ताकि विदेशी निवेशक आसानी से अमेरिका के अंदर निवेश कर सके और अमेरिका की जरूरत की चीजें अमेरिका में ही बने, वहीं से बनाकर फिर बाहर एक्सपोर्ट वगैरह की जाए। इसके अलावा अमेरिका की डूबती हुई इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिल पाए और अमेरिका का डेट जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इवन अपनी जीडीपी को भी सरपास कर चुका है, उसको भी कहीं ना कहीं राहत मिले। इसी सीरीज में मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अपना इलेक्शन वगैरह जीतते हैं, अडानी ग्रुप के चेयरमैन द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और वो $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि उस कमिटमेंट को लेकर अडानी ग्रुप एक्चुअली कार्य करने जा रहा है और आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट वे में फायदा भारत को बहुत बड़े स्केल पर होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अडानी ग्रुप जिस सेक्टर में निवेश करने जा रहा है वो न्यूक्लियर एनर्जी का क्षेत्र होगा। पहले एफसीपीए कानून के तहत ही जिस कंपनी के ऊपर आरोप वगैरह लगाए जाते थे वो अमेरिका के अंदर निवेश नहीं कर पाते थे, चाह कर भी नहीं, और ऐसे ही कुछ अडानी ग्रुप के साथ भी हुआ। लेकिन अब एफसीपीए कानून ही हटा दिया गया है तो बड़ी आसानी से अडानी ग्रुप या इनके जैसी बाकी की कई सारी इंटरनेशनल कंपनियां अमेरिका में आसानी से निवेश कर पाएंगी और यही सारी चीजें एक रोड मैप तैयार करती हैं। अब इसके फायदे की बात की जाए जो कि भारत को मिल सकता है इनडायरेक्ट वे में, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की संभावनाएं हमें नजर आती है और उसके लिए लगातार काम भी किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इस क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने दरअसल योजना ये बनाई थी कि अब यहाँ पर सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के इन्वेस्टमेंट को भी एक स्थान दिया जाएगा। यानी ये प्राइवेट कंपनियां केवल निवेश और साथ ही बनने वाली बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन संभालेंगी, बाकी सारा का सारा जिम्मेदारी वाला काम जो कि बहुत सेंसिटिव होता है वो हमारी सरकारी कंपनियां ही संभालेंगी।
तो इस तरह से गवर्नमेंट द्वारा कई सारी कंपनियों को चिन्हित भी किया गया था, जिसमें टाटा ग्रुप था, अडानी ग्रुप था, रिलायंस था, इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा था, वेदांता का नाम आप ले सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी दिग्गज प्राइवेट कंपनियां भारत की इस क्षेत्र में भारी निवेश कर सकती हैं, जिसका एडवांटेज इन कंपनियों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में भारत को भी मिलेगा। भारत नेट जीरो की तरफ आसानी से बढ़ पाएगा, बिजली के उत्पादन का भारत एक हब बन पाएगा और इसके माध्यम से हम लोग कई अन्य और विकास के कार्य लगातार कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका से भी हमारी न्यूक्लियर कॉपरेशन अब और बढ़ने वाली है। वैसे तो जो बाइडेन द्वारा भारत के खिलाफ न जाने कितनी साजिशें की गई, लेकिन जाते जाते वो भारत की कुल 3 सरकारी संस्थाओं से अपने द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटा चुके थे, जिसमें बार्क का नाम आप गिनवा सकते हैं। तो इन सब स्टेप्स की वजह से भारत और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील काफी समय से न्यूट्रल पड़ी थी, वो एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगी, जिसको लेकर बातचीत प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका विजिट के दौरान की भी गई थी। और अब निवेश की बात की जाए तो हमारी यही प्राइवेट कंपनियां इन्हीं नई डील्स में इन्वेस्ट भी कर पाएंगी। तो भारत के अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम लोग काफी कुछ बड़ा कर पाएंगे और साथ ही अमेरिका के अंदर हमारी कंपनियां जो निवेश कर रही है, इससे हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा बढ़ेगा।